मुख्यमंत्री ने राजनीतिक भाषा में शीलता का दिया जोर। अरुण साव ने कांग्रेस को दी आत्मचिंतन की सलाह। राजनीतिक संवाद में मर्यादा जरूरी, अरुण साव का बड़ा बयान। मंत्री ने दिए सभी स्वास्थ्य केंद्रों की नियमित जांच के निर्देश। स्वास्थ्य मंत्री के निरीक्षण में दवाओं की अनियमितता मिली। और बिलासपुर में सुरक्षा का वादा कार्यक्रम संपन्न। 1000 से भी ज्यादा नागरिकों ने लिया महिला सुरक्षा का संकल्प। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरों की। इस वक्त आपको बताते चलें कि छत्तीसगढ़ में ही आप देखिए किस तरह से कार्यक्रम शुरू किया गया, लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अरुण साव ने ही राजनीतिक संवाद में मर्यादित और शालीन भाषा के उपयोग पर बल दे दिया है। ये मुख्यमंत्री नहीं, उप मुख्यमंत्री हैं। और उप मुख्यमंत्री ने जिस तरह से अपनी बात रखी है, कांग्रेस को आत्मचिंतन करने की सलाह दे दी गई। उन्होंने कहा कि सम्मानजनक भाषा न केवल राजनीतिक संस्कृति को समृद्ध करती है, बल्कि समाज में सकारात्मक संवाद को भी बढ़ावा देती है। साथ ही उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए 375 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है, जिसका उद्देश्य बुनियादी अधोसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार करना है। इसकी शुरुआत कहां से हुई, इस बात को समझने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा शब्दों की मर्यादा और अनुशासन पर रहकर काम करती है, और जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल हैंडल पर लगातार अपमानजनक शब्दें, अपमानजनक कार्टून ये पोस्ट होते रहे हैं, और उसकी प्रतिक्रिया में ये हुई है। हम कभी सीमा और मर्यादा को लांघना नहीं चाहते, पर जब अति हो जाती है तो उसका जवाब भी उसी तरह से देने पर मजबूर होना पड़ता है। पर अभी भी मेरा कहना है कि शब्दों की मर्यादा, शालीनता बिल्कुल होनी ही चाहिए, और ये कांग्रेस पार्टी को इस विषय पर विचार करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कभी ऐसा नहीं चाहती है, पर जब कांग्रेस ने सीमाएं पार की तो उसका जवाब तो उसी भाषा में देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत जो हमारे पिछड़ी जनजाति वर्ग के लोग हैं, वहां पर मूलभूत सुविधाएं पहुंचे, बिजली की, पानी की, सड़क की, स्कूल की, अस्पताल की। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार लगातार काम कर रही है, और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने हमारे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी के साथ बैठक में लगातार इस विषय को लेकर उनसे सहयोग मिल रहा है। एक बहुत बड़ी राशि हमारे पिछड़ी जनजाति क्षेत्र के विकास और वहां पर मूलभूत सुविधाओं के लिए पहले भी मिली है, और अब फिर से 375 करोड़ की राशि मिली है, और ये निश्चित रूप से हमारे। तो छत्तीसगढ़ की लोक स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने नारायणपुर जिले के ही पीएचसी बैनूर का औचक निरीक्षण किया, जहां फार्मेसी स्टोर में गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं। एक्सपायरी और बिना एक्सपायरी दवाएं एक साथ रखी गई थी। स्टॉक रजिस्टर अपडेट नहीं था, दवाएं धूल में ढकी थी, और स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ी हुई इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए मंत्री ने फार्मासिस्ट अरशद रिजवी को सिविल सेवा आचरण अधिनियम 1965 के तहत तत्काल सेवा से बर्खास्त कर दिया। देखिए, हमारी सरकार जब से आई है और माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि हमारे उन दूरस्थ क्षेत्रों में भी हम गुणवत्ता जो है चिकित्सा दे सकें, जहां तक हम सब लोग पहुंच भी नहीं पाते। तो ऐसे रिमोट एरिया भी सरकार चाहती है कि स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले, और इसको दृष्टिगत देखते हुए हमने जो हमारी सरकार पहले जो बाइक एम्बुलेंस चलती थी उसको भी चालू करने वाले हैं, और साथ ही साथ जो दूरस्थ अंचल के गांव हैं वहाँ एक आरोग्य गुड़ी का भी कंसेप्ट हम अभी उसको विचार कर रहे हैं, और उसकी पूरी एक बार तैयारी कर रहे हैं, और परीक्षण करके उसको ऐसे रिमोट एरिया में हम लोग करेंगे।
वैसे बीजापुर जैसे क्षेत्र के लिए आप लोगों को बताते हुए खुशी हो रहा है। यहाँ का जो हॉस्पिटल है उसके 220 बेड का भवन हम लोगों ने स्वीकृत कर दिया है। यहाँ के लिए नर्सिंग कॉलेज भी स्वीकृत कर दिया है ताकि बीजापुर के दूरस्थ अंचल के हमारी यहाँ की बेटियाँ जो हैं नर्सेज बन सकें, यहाँ सेवा दे सकें, लोगों को रोजगार मिल सके और अच्छी गुणवत्ता युक्त चिकित्सा लोगों को उपलब्ध हो सके। इसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोग नर्सिंग कॉलेज दिए हैं और साथ ही साथ अभी भैरमगढ़ उसको 100 बेड करने का भी हम लोगों ने भी स्वीकृति देने की बातचीत कही है। साथ ही साथ जो मलेरिया तो बिलासपुर में ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने मार्गदर्शन में सुरक्षा का वादा कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें 300 महिला और पुरुष ऑटो चालकों सहित 1000 से भी ज्यादा नागरिक शामिल हुए हैं। और रक्षा की डोर कानून की ओर थीम पर आधारित इस आयोजन में ऑटो चालकों ने महिला बालिका और बुजुर्ग सवारियों की सुरक्षा का संकल्प लिया। कार्यक्रम में यातायात शियान चेतना मित्रों को सम्मानित किया गया। रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी में दीक्षांत 2025-26 का 3 दिवसीय कार्यक्रम उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ है। इस ओरिएंटेशन का उद्देश्य यहाँ नवागतुम जो विद्यार्थी हैं उनके स्वागत करते हुए उन्हें यूनिवर्सिटी जीवन से परिचित कराना था। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रस्तुतियां और अनुभव साझा करने वाले सत्रों ने छात्रों को प्रेरित किया। तो छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के ही मैनपुर गांव में 9 वर्षीय अनन्या नेताम पर घर के बाहर खेलते समय 6 कुत्तों ने अचानक हमला कर दिया और बच्ची की चीख पुकार सुनकर परिजन दौड़े और उसे कुत्तों से छुड़ाया गया, लेकिन तब तक वह गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी। आज जिला अस्पताल धमतरी में मैनपुर नगरी ब्लॉक नौ निवासी 9 वर्षीय बालिका अनन्या को डाक बाइट की हिस्ट्री के साथ लेके आया गया है। सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि बोरई के पास जो कि मैनपुर है वहाँ पे उनको स्कूल से आते समय डाक बाइट हुआ था। उसको प्राथमिक उपचार के लिए बोरई ले गए थे, वहाँ से उनको CSC नगरी रेफर किया गया। उसके बाद यहाँ धमतरी लाए थे, लेकिन उसकी कंडीशन ज़्यादा बिगड़ी हुई है क्योंकि बहुत ज़्यादा डॉग वाइट है, इसलिए उसको यहाँ से हायर सेंटर रायपुर रेफर करना पड़ा है। उसको बहुत सारी जगह है नोटा है, उनको गाल में, हाथ पाँव में कई जगह नोटा हुआ। रायपुर के ही स्केटिंग खिलाड़ियों ने 28 जुलाई से 2 अगस्त तक हुए CBSE नेशनल गेम्स में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीतकर शहर का नाम रोशन किया है। हालांकि शहर में स्केटिंग के लिए उपयुक्त ग्राउंड या फिर ट्रैक नहीं होने के कारण खिलाड़ी सड़क पर प्रैक्टिस करने को मजबूर हैं। इस सफलता के बावजूद शासन प्रशासन की ओर से स्केटिंग ग्राउंड की सुविधा प्रदान करने की अभी तक कोई ठोस कार्य योजना नहीं बनी है। मेडल पाए, क्या मेडल पाए? मैं सिल्वर और एक ब्रॉन्ज आया है। कौन सा वर्ग में आप भाग लिए थे? मैं 1000 मीटर और रोड में भागी थी। सर अभी तक हमारे यहाँ बच्चे CBSE 5 जोन में खेलने गए थे रायपुर। हमारा इवेंट 29 जुलाई से लेके 3 अगस्त तक था। वहाँ पे हमारे यहाँ के करीबन 5 बच्चों में मेडल होल्डर किया है, जिसमें से 4 हमारे गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। और हर साल हमारे यहाँ से बच्चे जाते हैं यहाँ से खेलने के लिए और हर बार मेडल्स लेके आते हैं। अगर हमें बिलासपुर में एक बहुत अच्छा ट्रैक मिल जाए तो इससे हमारे यहाँ के बच्चे जो हैं और बिलासपुर के जो बच्चे हैं वो नेशनल इंटरनेशनल पे मेडल्स मार सकते हैं और उनको हम बहुत अच्छा तैयार कर सकते हैं। हमारे पास स्थान नहीं है, हम जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्केटिंग, तो स्केटिंग की बहुत बड़ी प्लेस रखती है। हम यहाँ आप देख सकते हैं, हम यहाँ पर बहुत छोटे प्लेस पे हम सिखाए हैं, उसके बाद भी बच्चे मेहनत कर रहे हैं। बच्चे यहाँ से कोटा हर संडे चलाते हुए जाते हैं 23 किलोमीटर, अपनी मतलब लाइफ को रिस्क करते हैं। बच्चे सुबह शाम दोनों मेहनत करते हैं जब भी इवेंट्स आते हैं। तो हमारी ये है कि बच्चे जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो गवर्नमेंट अगर हमें इस चीज़ से सपोर्ट करे, इनिशिएटिव है, तो बच्चे बिलासपुर के बहुत अच्छे निकल सकते हैं, जो कि आगे जाके नेशनल इंटरनेशनल पे बहुत अच्छे मेडल्स मार सकते हैं और बहुत अच्छा प्रदर्शन दे सकते हैं। ये हमारा है। रक्षाबंधन से पहले छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में खाद्य एवं औषधि विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 155 किलो संदिग्ध नकली पनीर जब्त कर लिया है। मुखबिर की सूचना पर तुलसी चौक स्थित राधे कृष्ण ट्रेडिंग कंपनी में दबिश दी गई, जहां भारी मात्रा में पनीर बरामद हुआ।
विभाग ने सैंपल लेकर जांच के लिए रायपुर लैब भेज दिया है। ये हमको सूचना मिली थी कि यहाँ पर जो तुलसी चौक अंबिकापुर में है राधे कृष्ण डेयरी है, राधे कृष्ण ट्रेडिंग है सॉरी, तो उनमें नकली पनीर आ रहा है करके, तो हमने आके जांच किया तो यहाँ पर लूज़ पनीर पाया गया है, जो उनके द्वारा बिल भी दिया गया है, जो दुर्ग वैद्य फूड प्रोडक्ट से आता है करके उनके द्वारा बिल दिया गया है। चूँकि हमको शंका हो उसमें हुआ तो शंका के आधार पे 155 किलो लगभग 155 किलो पनीर है, उसको लोक के हित में हमने सीज़ किया हुआ है और साथ ही साथ उसको जांच के लिए भेजा है। जांच रिपोर्ट के आधार पे आगे की कार्रवाई होगी। सर पनीर पैकेट में देखिए खुली थी, ये लूज़ पनीर थी, खुली थी पनीर। मानक में है खुला पनीर बाहर से लाए? हाँ, लूज़ पनीर बेचा जा सकता है, ऐसा कोई लूज़ पनीर बेचने में प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन वही लूज़ पनीर है और उसमें हमको पता नहीं चल रहा है, तो इसके आधार पे शंका के आधार पे हमने भेजा है जांच के लिए। सर झाग की तरह बन जा रहा है पनीर हाथ में रगड़ने पर। अब उसको जांच रिपोर्ट के अनुसार ही बता पाऊंगा मैं उसमें जो भी है। जल्द से जल्द कोशिश करते हैं अपन लैब में और अलग से बात करके कि जल्द से जल्द रिपोर्ट दें ताकि हमको पहले से पता चल सके। गौरव जायसवाल। जी बताइए क्या काम करते हैं आप? मैं ऐसे बेकरी का काम करता हूँ। तो आपका अधिकारी कुछ आए हुए हैं, क्यों आए हैं, क्या हुआ? आए हैं भाई, अभी रक्षाबंधन का टाइम है, चेकिंग तो पूरे शहर में भी चल रहा है, हर जगह चल रहा है, तो अब सैंपल उठा है, पास हो जाए उसके बाद समझ में आएगा भाई। बाकी तो अपना बिल में आया हुआ है माल। किस चीज़ का सैंपल लिए? पनीर का। कहाँ से मंगवाया पनीर? ये दुर्ग से आता है, वैद्य मिल्क का माल है। कितना मंगवाए थे? ये आया था अभी 4 पेटी आया था। ये आप इसके पहले भी खुला पनीर बेचते हैं या पैक पनीर? नहीं, मैं पैकेट ही देता हूँ। तो आज कैसा खुला पनीर बेचते हैं? अब वो सीजन के रश के कारण वो दिया नहीं, बाकी तो पैकेट ही अपने पास एनालॉग अभी मेरे पास भी पड़ा हुआ है। तो खुला माल कहाँ इसको बेचते हैं आप? ये बाहर इंटीरियर एरिया में जाता है। किस रेट में बिकता है ये? ये 260, 70, 50। अंबिकापुर के होटलों में भी यही पनीर सप्लाई होता है क्या? नहीं, होटलों में। चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।